हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हाल फिलहाल में ये चौथी घटना है जब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हों। हालांकि बहुत कम तीव्रता थी इनकी, जैसा कि हमको इनिशियल रिपोर्ट्स में पता चल रहा है, लेकिन भूकंप के झटके दिल्ली और एनसीआर के इलाके में महसूस किए गए हैं। यानी शाम 7 बजे के आसपास की ये घटना है। अब से कुछ ही मिनट पहले दिल्ली एनसीआर यानी नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद के इलाके में ये झटके महसूस किए गए हैं। हाल फिलहाल में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस करने की ये चौथी घटना सामने आई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके शाम 7 बजे की खबर है। इसकी तीव्रता कितनी थी रिक्टर स्केल पर, वो हम आपको बहुत जल्द, जैसे ही तमाम अपडेट्स हमारे पास आते हैं जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आ रही है, यहां न्यूज रूम में, एबीपी न्यूज के न्यूज रूम में नोएडा में जो स्थित है, वहां पर भी मेरे साथियों ने इन झटकों को महसूस किया है। झटके उनको महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। पिछले कुछ दिनों से बहुत जल्दी जल्दी भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। सात बजे के आसपास की ये घटना है। रिक्टर स्केल की इसकी तीव्रता कितनी मापी गई वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हल्के झटके इसको कहा जा रहा है। जिन लोगों ने महसूस किया उनके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि हल्के झटके दिल्ली एनसीआर में भूकंप के महसूस किए गए हैं। नक्शे पर आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर का इलाका, भूकंप के झटके महसूस किए गए। एबीपी न्यूज के दफ्तर में भी मेरे कुछ साथियों ने इन झटकों को महसूस किया है। 7:01 की यह घटना है। 7:01 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके हैं। मौसम विभाग की तरफ से अभी इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी जा रही है, बताई जाएगी। अभी कुछ ही देर में और डेटा इकट्ठा करके रिलीज किया जाएगा। शाम 7 बजे के आसपास की घटना है और जिन लोगों ने महसूस किया वो ये बता रहे हैं कि 7:01 का वक्त रहा होगा। अभी तक कहीं कोई नुकसान की खबर नहीं मिली है। हल्के झटके की कैटेगरी का इसको भूकंप बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली से सटे राजस्थान के कुछ इलाके हैं, एनसीआर से सटे, वहां पर भी झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का असर दिखा है। भूकंप के असर जो है, भूकंप का जो झटका है वो राजस्थान तक महसूस किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। किसी नुकसान के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके हैं जिनका असर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी देखा गया है, महसूस किया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके जब आए तो करीब 3 से 4 मिनट तक महसूस किए गए। यानी काफी लंबे अरसे का यह भूकंप रहा, जिसकी ड्यूरेशन काफी ज्यादा थी। 3 से 4 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। 7 बजे के आसपास भूकंप का झटका पहली बार महसूस हुआ। 7:01 के आसपास राजस्थान में महसूस किया गया। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, राजस्थान के कोटपुतली इलाके में महसूस किए गए भूकंप के झटके। उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाके में भूकंप के झटके की खबर है और दिल्ली में और नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी जा रही है। लेकिन अगर दिल्ली से लेकर कोटपुतली तक और उत्तर प्रदेश के इलाकों तक है, इसका मतलब काफी ज्यादा। और अभी एक और इस पे अपडेट आया है। गुड़गांव में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि दिल्ली से सटा गुरुग्राम के इलाके में इसका एपी सेंटर था। 4.5 इसका रिक्टर स्केल पर
तीव्रता मापी गई है। 4.5 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। गुरुग्राम भूकंप का केंद्र था, इसीलिए दिल्ली यूपी में से लेके और उधर पश्चिम में राजस्थान तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 7 बजे 4.5 तीव्रता का ये भूकंप का झटका महसूस किया गया। गुरुग्राम को एपिसेंटर यानी भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। गुरुग्राम से सटा हुआ है रेवाड़ी, हरियाणा का शहर। रेवाड़ी के पास इसका केंद्र बताया जा रहा है। गुरुग्राम और रेवाड़ी के पास इसका केंद्र बताया जा रहा है। शाम और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अब रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, कितना बड़ा भूकंप था ये? देखिए 4.5 का है ये भूकंप, जो कि मतलब महसूस किए जाने लायक माना जा रहा है। खतरनाक की सीमा में नहीं है, लेकिन इतना है कि अच्छे से महसूस किया जाए। रेवाड़ी का इसका एपिसेंटर है और आसपास के इलाकों में महसूस किया गया है और 5.3 का इसका डेप्थ है और इस तरीके से ये ठीक ठाक भूकंप माना जाएगा। इसको इस तरह से देखना चाहिए कि जो लगातार गाजियाबाद और नोएडा में भूकंप आए हैं, उसी सिलसिले में इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव और रेवाड़ी के बीच में इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा थी और इस इलाके में पूरा जो एनसीआर का इलाका है, इसमें लगातार भूकंप आ रहे हैं। इस बात को नोटिस किया गया है। रविकांत, गुरुग्राम के इलाके में, रेवाड़ी के इलाके में कई सारी मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स हैं, कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो काफी लंबी और ऊंची हैं। क्या किसी तरह के नुकसान की कोई खबर अभी तक? नहीं, इस समय अभी तक कोई नुकसान की खबर तो नहीं है, लेकिन वो इलाका जरूर सेंसिटिव है, क्योंकि काफी गुड़गांव से थोड़ा दूर है, 50 किलोमीटर के करीब दूर है। रेवाड़ी 50 से 63 किलोमीटर पड़ता है। तो गुड़गांव में उस तरीके की आशंका नहीं है कि किसी बिल्डिंग में कुछ नुकसान होगा। अभी तक कोई सूचना नहीं आई है फिलहाल, लेकिन ये जरूर एक चिंता का विषय बना हुआ है कि पिछले 2-3 महीनों में ही यहाँ पूरे एनसीआर के इलाके में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बिल्कुल, कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और अक्सर ये हो रहा है। भूवैज्ञानिक पवन बापट मेरे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी, 4.5 तीव्रता का रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। गुरुग्राम के पास रेवाड़ी इसका एपी सेंटर था। और क्या अपडेट आप हमको दे सकते हैं, कितना खतरनाक था ये भूकंप? देखिए, 4.5 का भूकंप कभी भी खतरनाक नहीं होता है, ये बात ख्याल में रखिए। भूकंप का खतरा, उसे हानि मानी जो होती है वो तकरीबन 6.0 से आगे हानि होती है। तो छोटे इसमें इसके पहले भी काफी भूकंप आए, दिल्ली में कोई 13-14 भूकंप आए थे और एक बार कुरुक्षेत्र के पास में 4.6 का आया था, दैट वाज सबसे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जी। और इससे दिल्ली को कोई हानि नहीं होगी। उसके लिए बात यह है कि जो आप लोग या कोई लोग कह रहे हैं कि बड़ा भूकंप आएगा, फलाना होगा, ये होगा, और जैसे वो काफी लोगों ने बोला है कि हिमालय में बड़ा भूकंप आने वाला है 7.5 से अधिक शक्ति का, ये बात बिल्कुल सही है, हम भी उससे सहमत हैं। इसको कहाँ रखा जाएगा? 4.5 तीव्रता को इसको हल्का माना जाए? हल्का भूकंप है ये? बिल्कुल हल्का। देखिए, भूकंप के लिए खाली जो शक्ति है वो काफी नहीं रहती है। भूकंप के लिए जो बापट साहब आप बने रहिए, बापट साहब बने रहिए मेरे साथ। रेवाड़ी से मेरे रिपोर्टर देशराज जुड़ गए हैं। देशराज जी, कितना नुकसान पहुंचा, कितनी देर तक झटके महसूस किए गए? रेवाड़ी से क्या अपडेट है? हम फिर बात करने की कोशिश करेंगे देशराज से, जो हमारे रिपोर्टर हैं रेवाड़ी में। उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। बताया जा रहा है काफी लंबे वक्त तक इसके झटके महसूस किए गए, करीब 3 मिनट के आसपास तक। अरुण बापट हमारे साथ बने हुए हैं, मौसम भूकंप वैज्ञानिक हैं। बापट साहब, बताया जा रहा है कि 3 मिनट से ज्यादा तक झटके महसूस किए गए हैं, ये चिंता का विषय है। 3 मिनट से ज्यादा तक पूरा गलत है। 3 मिनट हो ही नहीं सकता है, 3 सेकंड हो सकता है। 3 मिनट का भूकंप, 4.5 का भूकंप 3 मिनट लग ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा भूकंप जो है अभी बीच में अहमदाबाद में है, गुजरात में हुआ था, वो 56 सेकंड का था।
तो ये जो कह रहे हैं आप लोग ये गलत है। जी। 3 मिनट तो हो ही नहीं सकता। ये जो ठीक है 4.5 देशराज, है, मेरे ये ज्यादा सहयोगी से- देशराज मेरी जुड़ बात गए हैं सुनिए। रेवाड़ी से। मेरी बात- बापट साहब सुन लेते हैं मेरी उनको। बात देशराज, रेवाड़ी से क्या अपडेट है, कितना बड़ा झटका था, कितनी देर तक महसूस हुआ? देशराज आपको आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या अपडेट है रेवाड़ी से, कितनी देर तक असर हुआ भूकंप का? करीब 7:01 के ऊपर ये करीब अभी भूकंप का झटके लगे और लोग बाग इससे बाहर भी निकले घरों से बाहर की। आखिर ये करीब 10 से 5 सेकंड का करीब ये भूकंप के झटके लोगों में नजर आए और पंखे और इस तरीका की हरकत जैसे आई तो लोग बाग घर से बाहर निकल गए, भाग पड़े। जी कोई नुकसान रेवाड़ी में किसी तरह का? अभी तक सर ऐसा कोई सामने नहीं आया कि कोई नुकसान का, ऐसा अभी प्रशासन से भी बात चल रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई नुकसान सामने अभी तक नहीं आया है। जी आप रहिए मेरे साथ, मेरे सहयोगी जैनेन्द्र जुड़ गए हैं दिल्ली से। जैनेन्द्र, रेवाड़ी में भूकंप का केंद्र था, 4.5 इसकी तीव्रता मापी गई है, करीब 5 से 10 सेकंड तक झटके महसूस किए गए रेवाड़ी में। आप दिल्ली में हैं, क्या आपने भी झटके महसूस किए? क्या अपडेट है आपके पास? नहीं सुमित जी, मैं खुले मैदान में और खड़ा था, इस वजह से मैंने खुद तो झटके महसूस नहीं किए, लेकिन पिछले 10 मिनट में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग जो है वो अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में बता रहे हैं, कुछ लोग कंफर्म कर रहे हैं। तो यानी दिल्ली के तमाम इलाकों में लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया है और 4.5 रिएक्टर स्केल पर तो जो ऊंची बिल्डिंग में जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं उन्होंने तीव्र झटका महसूस किया है और किया होगा। हालांकि अभी तक शुरुआती तौर पर दिल्ली के जो अलग अलग जिले हैं उनमें किसी प्रकार की कोई घटना की खबर नहीं है, लेकिन लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया है क्योंकि केंद्र जो है वो बिल्कुल दिल्ली से सटा हरियाणा का रेवाड़ी था, एनसीआर के अंदर आता है और पूरा एनसीआर का जो इलाका है, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा में गुड़गांव। जैनेन्द्र आप रहिए मेरे साथ अब एक भूकंप वैज्ञानिक महेश पलावत साहब जुड़ गए। महेश जी, 4.5 तीव्रता का इसका मापा गया, इसकी तीव्रता, और रेवाड़ी इसका केंद्र बताया जा रहा है। आपके पास और आप क्या अपडेट कर सकते हैं, कितना खतरनाक था या नहीं था? देखिए, ये जो मॉडरेट इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है, पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि दिल्ली एनसीआर को मॉडरेट इंटेंसिटी के जो हैं झटके काफी मिल रहे हैं। और इसका कारण यह है कि 3 जो फॉल्ट हैं, जो टेक्टोनिक फॉल्ट हैं, हल्की जो प्लेट्स की जो जोड़ है वो दिल्ली एनसीआर के आसपास है। एक सोना फॉल्ट है, ये सोना फॉल्ट ही में है जो ये जो रेवाड़ी और गुड़गांव का इलाका पड़ता है, तो यही एक्टिव है। कई दिनों से हमने देखा है इसी इलाके में भूकंप ज्यादा आ रहे हैं। और एक मथुरा फॉल्ट है, एक मुरादाबाद फॉल्ट है, और एक है हेयरपिन फॉल्ट बोलते हैं, जिसको उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के लाहौर, ये जो प्लेटें हैं इनमें हलचल हो रही है पिछले कुछ दिनों से। तो 4.5 बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेने की जरूरत रहती है कि अगर कोई कच्ची इमारत है या जो वीक स्ट्रक्चर है तो उसको डैमेज हो सकता है। और बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन पिछले कई दिनों से जो हमने देखा है कि लगातार भूकंप आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो फॉल्ट है ये एक्टिव हो रही है। तो हो सकता है कि अभी ये कंफर्म नहीं कह सकते हम कि हाँ आगे कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, क्योंकि कुछ न कुछ हलचल जारी है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। जी, यानी जिस तरह के झटके आ रहे हैं ये अभी हल्के हल्के हैं और इस तरह की आशंका जताई जा सकती है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। जी, बहुत बड़ा भूकंप तो दिल्ली एनसीआर में आने के चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि ये जो फॉल्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती हैं। मेन जो यूरेशियन और इंडियन प्लेट का जोड़ है वो हिंदू कुश से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक है। तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में, नेपाल में और उत्तराखंड में भूकंप ज्यादा बड़े आते हैं। तो अगर उस इलाके में कोई बड़ा भूकंप आता है तो उसका असर देखने को मिल सकता है दिल्ली एनसीआर में। और इस इलाके में हमें उम्मीद है कि 5 या 6 के बीच में ही रिक्टर स्केल पर 5 या 6 इंटेंसिटी का ही आएगा, अगर आएगा तो जिससे बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि अगर 5 और 6 के बीच में किसी भी तीव्रता का भूकंप आता है तो नुकसान की आशंका हो जाती है, क्योंकि दिल्ली में कई इलाके जो थोड़े से कंजेस्टेड हैं और जिसमें अनऑथराइज जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, यानी कि छोटे छोटे 50-50 गज के प्लॉट में 5-5 मंजिल जो खींची हुई हैं, तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तो मैं ये दर्शकों की समझाइश के लिए क्या आप ये बता सकते हैं कि 6 या 6 से अधिक तीव्रता का जो होगा वही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, उससे कम नुकसान पहुंचाने की संभावनाएं कम रहती हैं? जी हाँ, अगर 4 से जो 5 का जो अगर होता है भूकंप तो देखने में तो वो एक डिजिट ऊपर है, लेकिन वो 10 गुना ज्यादा
शक्तिशाली होता है। तो अगर 6 या 6 से ऊपर आता है तो काफी नुकसान की आशंका है। तो वो काफी दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में नुकसान पहुंचा सकता है। और खास लेकिन क्या होता है कि इस तरह के भूकंप काफी कम चांसेस बनते हैं इस इलाके में, क्योंकि ये जो फॉल्ट हैं वो बहुत ज्यादा बड़ी फॉल्ट नहीं है, हल्के जोड़ हैं। पलावत तो साहब, बहुत ज्यादा आपने चिंता का बहुत विषय नहीं है। तफसील से सब बातें समझाई, मेरे ख्याल से लोगों को समझ में भी आया होगा। अभी छोटे छोटे झटके आ रहे हैं, लेकिन बड़ा झटका आने के लिए सतर्क रहने की बहुत ज्यादा इस वक्त आवश्यकता है दिल्ली एनसीआर के लोगों को।